स्वरूपं निजबोध्यरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोग्यवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमेव नमामि। विसंदर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतपश्यनात्मन्मया बहिर्बोधिभूतं यथा निद्रया ये साक्षात्कृतेऽस्मै मेवादिलं तस्मै शीघ्रमूर्तये नमिदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं कण्ठे च मुक्तावली गोपीस्तरी परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य कुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। या कुन्देन तुषारहारधवला या सप्रवस्ताविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या शीतपद्मासना या ब्रह्मायुश्चित्तशङ्करैर्वृत्तदेवैः सदा वन्दिता श्यामा पात सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपेण करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणेन जं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय श्री महादेव शम्भो। यं प्रवचन्तमपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो कातरकाजहाव पुत्रेण तन्मे तया तर्वो विनेगस् तं सर्वभूतं नतोष्यम्। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लागेगा मोह। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।
संकट मोचन हनुमान बाबा की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्संग में उपस्थित श्री रामचंद्र कथा के सज्जन प्रेमी जन, माताएं तथा बहनें, सबकी राम कथा में श्रवण करने की हृदयान अनुभूति को देखते हुए मैं सबकी जय बोलता हूँ। कल आप लोगों ने कथा श्रवण की नवदा भक्ति। भगवान श्री राम सबरी के लिए बताते हैं कि संसार का कोई भी माता या बहन परमपिता परमात्मा की या पुरुष भक्ति करना चाहते हैं या ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, चार प्रकार की मुक्ति है। कोई भी मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उन्हें भक्ति करनी होगी। संतों का, महात्माओं का, विद्वानों का, ज्ञानियों का, ब्राह्मणों का संग करना होगा। संग में करने से परमात्मा, अन्य कार्य करने से तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। कोई भी संसार में काम करेंगे उससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं, भगवान राम प्रसन्न होते हैं। लेकिन सत्संग करने से परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रकट होती है। हमारे कलाकार अपनी धुन लगा कर कह रहे हैं थोड़ी देर भजन होने दो, इसके बाद में कथा शुरू करें। चलो, इनकी इच्छा है तो पूरी करते हैं। आइए सभी 5 मिनट राम नाम का कीर्तन करेंगे। और बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय रख दें। हो गया। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम नारद जी से बात करके नारद जी को समझा करके आगे बढ़े
और आगे बढ़ करके देखते हैं ऋष्यमुख पर्वत उनकी नजर में आया। आगे चले बहर रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत निहराया, तहाँ रहे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा। जब आगे बढ़े तो सुग्रीव की नज़र भगवान श्री राम पर गई है और भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं कोई अतुल बलशाली, क्योंकि यहाँ पर राजा बाली नहीं आ सकता, लेकिन कोई अतुलित बलशाली राजा बाली भेज सकता है हमें मारने के लिए। अगर देखो हनुमान जी कोई महाबलशाली योद्धा आ रहा है और आप उसके पास जाओ, दो भाई हैं, धनुष धारण किए हुए हैं, उनके तरकस में तीर भी हैं, बड़े बलवान योद्धा लगते हैं, आप उनकी जाकर के परीक्षा करो और परीक्षा करके मुझे बताओ कि वो राजा बाली के तो भेजे हुए नहीं हैं। अगर राजा बाली के भेजे हुए हों तो मुझे इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। पहले तो वो आ नहीं सकता और वो नहीं आ सकता, अगर ऐसे योद्धाओं को वो भेजेगा तो मैं यहाँ से छोड़कर भी भाग जाऊंगा, कहीं ऐसी जगह रहूँगा किसी को पता ना चले। इतने भयभीत हो रहे हैं सुग्रीव जी महाराज। और हनुमान जी महाराज चले वहाँ से। अति सवेत कै सुनि हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। बहुत जल्दी हनुमान जी सुनकर के तैयार हुए हैं। धर बट रूप देखो तह जाई, बट कहते हैं ब्राह्मण का रूप धारण करके देखने के लिए भगवान श्री राम के पास में हनुमान जी आ गए। कहे सुजैन जी सगन बुझाई, और पूछते हैं महाराज आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। उन्हें देख करके भगवान श्री राम विप्र रूप धर कपित गए। वो जब विप्र रूप रख करके गए हैं वहाँ पर और पूछने लगे हैं कि हे प्रभु आप श्यामल गौर शरीर के क्षत्रिय के रूप में हमें दिखलाई देते हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं इस कठिन भूमि पर कोमल शरीर को लेकर के किस कारणवश आप घूम रहे हैं। इस तरह से बड़ी प्रार्थना करके भगवान श्री राम से हनुमान जी बोले, जग कारण तारण भव, जग कारण तारण भव, और भंजन धरणी जग तारण भव भंजन धरणी भार। हे प्रभु का मुझे लगता है कि आप साक्षात परमात्मा ही इस रूप को धारण करके आए हैं। आप मुझे बताइए कि आप किस कारण से इस जंगल में घूम रहे हैं। अपना आपका परिचय क्या है, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, ये हमें आप स्पष्ट करके बतलाइए। तब भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज से कहने लगे, कौशलेश
हम कौशल्या हमारी माँ हैं और दशरथ के हम पुत्र हैं। हम अपने पिता और माता के वचनों को मान करके जंगल में आए, वन में आए, लेकिन हे विप्र, हमारे साथ में सीता भी थी, लेकिन सीता को किसी निशाचर ने उनका हरण कर दिया। आज उनकी खोज करते करते हम जंगल में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। जैसे ही उन्होंने भगवान श्री राम ने अपना नाम बताया, लक्ष्मण का नाम बताया, कौशल्या का नाम बताया, दशरथ का नाम बताया, अवध का नाम लिया, ये सुनते ही भगवान श्री राम के चरणों में हनुमान जी गिर गए और भूल गए, अपना भेष बदल गए। तब वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, मैं तो हनुमान हूँ। बड़ा धीरज धर के अपने मन में कि प्रभु मेरी गलती को क्षमा करना, और स्तुति कीनी है भगवान श्री राम को। पुन धीरज धर स्तुत कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चिन्नी। जब उन्होंने देख लिया कि मेरे ही परमात्मा, मेरे ही स्वामी, मेरे ही श्री राम आए हुए हैं, बड़े प्रेम से गदगद होकर के स्तुति की और भगवान श्री राम से कहने लगे, प्रभु मुझे आपके पास सुग्रीव ने भेजा है, अब आप सुग्रीव के पास चलिए। दोनों भाइयों को आप पैदल मत चलिए, क्योंकि ये वन बड़ा कठोर है, पर्वत पर चढ़ना बड़ा दुर्गम काम है, क्योंकि जो ऊपर से होता है वो नीचे की वस्तु तो देख लेता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर की वस्तु नहीं देख पाता है। तो सुग्रीव ऊपर है पहाड़ पर, वहाँ मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने कंधों पर। इसलिए सुग्रीव ने उनको देख लिया था, लेकिन वो सुग्रीव को नहीं देख पाई थी। लेकिन ये परिचय हनुमान जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी को बतलाया। कंधों पे बैठा करके ले गए जहाँ पर सुग्रीव थे, और सुग्रीव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। सुग्रीव भी उन्हें देख करके बड़े प्रसन्न हुए। मंत्र हे पोर देखा बिनु साई, दियो मोए राज बहराई। बाली तह मारे ग्रह आवा। बाली के लिए कह रहे हैं कि यहाँ मुझे मारने के लिए नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं सुग्रीव हूँ, लेकिन बाली मेरा भाई है। और उन्होंने कहा कि सुन सुग्रीव मारे हों बाली कहूबान। सुन सुग्रीव मारे हों बाली कहूबान। यहाँ बाली मुझे मारने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि एक बार बाली ने एक दुंदुभी नाम का राक्षस मारा, और बहुत भयंकर राक्षस था। तो उन्होंने उठा करके दुंदुभी नाम के राक्षस को पकड़ के पैर घुमाया, और घुमा करके इतनी जोर से फेंका, वो ऋष्यमुख पर्वत पे आकर के गिरा था। वहाँ संत लोग तपस्या कर रहे थे। संतों के तपस्या होने की वजह से और उस दुंदुभी के खून को जब वहाँ से जब छिड़का, जब गिरने इधर उधर को उसका खून गिरा, तो गिरने पर वो एक चंद्र नाम के मुनि थे, उनकी कुटिया पे जाकर के गिरा था। तो उन्होंने आश्राप दे दिया था कि ये खून कहाँ से आया। बोले राजा बाली ने, जो सुग्रीव का भाई है, उसने एक दुंदुभी नाम का राक्षस फेंका है, उसका खून आया है, और वो आकर के उसकी लाश यहाँ पे गिरी है। उन्हें इतना बाली का घमंड अपने आप में, जो हमारी भक्ति में हमारी कुटिया को अपवित्र कर दिया। उसी के कारण उसको श्राप मिला था, और कहा हे बाली, जिस दिन तू यहाँ पर आएगा ऋष्यमुख पर्वत पर, उस दिन तेरे ब्रह्मांड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो यहाँ आ नहीं सकता किसी भी कीमत पर, उसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं है यहाँ पर, वो मर जाएगा। और अपनी मरने की वजह से मैं दुनिया में ऐसी कोई पृथ्वी पर जगह नहीं कि मैं अपनी रक्षा के लिए ना गया हूँ, लेकिन जहाँ मैं गया हूँ वहीं बाली पहुँच जाता है। इसलिए इस ऋष्यमुख पर्वत पे मैंने रहने का निर्णय लिया है। और महाराज आप कह रहे हैं एक बाण से मार दूंगा,
इसलिए मुझे कुछ संशय होती है मैं जीव हूँ। आप मार सकते हैं अगर पर ब्रह्म है तो, लेकिन मुझे संशय होती है कि मैं जीव हूँ और मुझे भरोसा नहीं होता कि आप मार देंगे। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, जो न मित्र दुख होए दुखारी तिन्हें बिलोकत पातक वारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखी ना हो, हे सुग्रीव, उसके दर्शन करने मात्र से पातक लग जाता है। आज के युग में ऐसे मित्र हैं जो मित्र के देख कर को दुखी हों। मित्र पर जब कोई आपत्ति आती है तो मित्र के माल को खींचना चाहते हैं। आजकल तो मित्र बनते ही दूसरे की जेब को, अपनी जेब भरने के लिए, या बेटी है, बेटा, कोई भाई है, अपनी पत्नी है, ऐसा कोई उनके पास दिखे कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ है तो मित्रता करते हैं। निस्वार्थ मित्रता बहुत मुश्किल से करने वाले मिलते हैं। उन्होंने कहा, सुग्रीव, तुम जो मेरा काम करोगे बाद में, पहले मैं तुम्हारा काम करूंगा। मित्र होने के नाते तुम्हारा दुख मेरा दुख होगा और आप चिंता ना करें। अगर कुछ मेरी बात पर संशय हो तो आप बताएं। तो उन्होंने कहा, महाराज, ये दुंदुभी जब यहाँ पर राक्षस गिरा था तो चंद्रमा नाम के जो मुनि थे उन्होंने कहा था कि बाली को वही मारेगा जो एक उंगली के इशारे से इतनी विशाल हड्डियों के ढेर को गिरा देगा। भगवान श्री राम को कितनी देर थी, उन्होंने अपनी उंगली लगाई और दुंदुभी नामी राक्षस की हड्डियां एक एक खिन्न खिन्न करके बिखर गई। बोले, महाराज, एक परीक्षा और मुझे कुछ आपकी चाहिए। बोले, क्या? बोले, यहाँ पर 7 पेड़ हैं ताड़ के, ताड़ वृक्ष के 7 पेड़ हैं, वो भी गोलाकार चक्र में खड़े हुए हैं। एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्ष को गिराएगा, वही बाली को मार पाएगा। भगवान श्री राम ने कहा, यह भी परीक्षा ले लो, देख लो कि हम मार सकते हैं कि नहीं। तो वो ताड़ के वृक्ष जो थे, एक सर्प था, उस सर्प के ऊपर खड़े हुए थे। सर्प जो था गोलाकार में नीचे था जमीन के अंदर, और उसकी कमर पर खड़े होकर सर्प भी जिंदा था, सर्प भी मरा नहीं था। और वो सर्प से वो 7 ताड़ के वृक्ष थे, अपना एवज ले रहे थे। वो 7 ताड़ के वृक्ष 7 महाजन सेठ थे, और एक राजा था। ये भगवान रामचंद्र को ये पता था। एक राजा था, उसने 7 महाजन सेठों से धन बहुत लिया था कर्ज में, और उन महाजन सेठों को वापस नहीं दिया। और वापस ना देने के कारण उस राजा के लिए सर्प बनना पड़ा। और सर्प जहाँ बना हुआ था, जहाँ वो रहता था, जिस बिल में बड़ा भारी अजगर सर्प था, तो उसी के ऊपर वो वृक्ष अपनी उसके शरीर में प्रवेश करके खड़े हुए थे। जब ये चीज़ भगवान श्री राम ने जानी तो उस सर्प की पूंछ पकड़ के जब खींची तो सारा ताड़ के वृक्ष सीधे हो गए, और एक ही बाण में 7 पेड़ों को गिरा दिया। अब भगवान श्री राम की बात पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि राजा बाली को मार सकते हैं। ये निश्चय करके उन्होंने पूर्ण विधान बतलाया कि महाराज, एक मैदानव नाम का राक्षस आया था, और मैदानव राक्षस से बड़ा कर्रा युद्ध हुआ था। तो मुझसे बाली ने कहा था, बोले, तुम्हारी दुश्मनी हुई कैसे? भगवान श्री राम ने पूछा। तब उन्होंने कहा कि एक मैदानव नाम का राक्षस आया, उससे बड़ा भारी युद्ध हुआ। युद्ध होते होते एक मैदानव नाम का राक्षस गुफा के अंदर ले गया बाली के लिए। बाली ने कहा, यदि मैं 15 दिन के अंदर वापस आता हूँ तो समझ लेना कि मैं जिंदा हूँ। यदि 15 दिन के अंदर नहीं निकला इसमें से, गुफा में से, तो समझ लेना कि मैं मर गया। और वहाँ 15 दिन के बजाय और आगे समय ज़्यादा बढ़ गया। सुग्रीव ने समझा उसमें से खून की धारा निकली उस गुफा के अंदर से। तो सुग्रीव को ये व्यक्त लगा कि आज बाली के लिए मैं दानव ने मार दिया। और वो वहाँ उस गुफा पे पत्थर लगा करके बड़ा भारी सा, और वहाँ से चला। कुछ दिनों के बाद में राजा बाली उसमें से जिंदा निकला और मैं दानव को मार दिया। जब जिंदा निकला तो उसने देखा सुग्रीव के लिए लोगों ने बैठा दिया था राजगद्दी पर।
मरी न तोड़े खावे तब भगवान श्री राम ने कहा कि आप बाली के पास युद्ध के लिए जाओ, अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक ही बाण में मैं बाली के प्राणों का हनन कर लूँगा, ये आपसे वादा करके कहता हूँ। मेरा अवतार ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। जब जाकर के रात में उन्होंने सुग्रीव ने अपने भैया बाली को ललकारा है, तो जैसे वो उठे हैं, जैसे मान लो कोई शेर कोई बकरी की शिकार करने के लिए जाता है। उन्हें सुग्रीव कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था अपने सामने राजा बाली के लिए। तारा ने अपने पति के पैरों को पकड़ के निवेदन किया, प्रभु जो सुग्रीव कभी आपके सामने खड़े होने के लिए राजी नहीं था, छुपा छुपा फिरता था, आज वो आपके लिए ललकार रहा है, इसका मतलब है कोई दाल में काला है। जिन्होंने ताड़का को मारा, आज वही भगवान श्री राम यहाँ पर आए हुए हैं, और उसने उनसे मित्रता कर ली है। आप उनसे लड़ने के लिए मत जाओ। हे प्रभु, मैं आपसे विनय करती हूँ। तब उन्होंने कहा, भगवान राम तो समदर्शी हैं, वो मुझे क्यों मारेंगे? यदि वो मारेंगे भी तो इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य होगा, जो भगवान के हाथ से मर करके जाऊंगा तो मैं वैकुंठ पाऊंगा, और कोई इससे अच्छा उपाय नहीं होगा। अगर या तो मारेंगे नहीं, पहली बात तो मुझे वो बड़ा दयालु हुए, समदर्शी हैं, सब पर बराबर कृपा करने वाले हैं। यदि किसी तरह से उन्होंने मुझे मारा भी तो मुझे वैकुंठ मिलेगा। उनके हाथों से मरने के बाद मैं वैकुंठ में जाऊंगा और सुख भोगूंगा। इस तरह से अपनी पत्नी को समझाया है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, पहले तो मुझे मारेंगे नहीं, सुग्रीव उनको प्यारा हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मारेंगे भी तो कोई बात नहीं। तो एक मुष्टक बाली ने सुग्रीव की कमर पर दिए कस के, एक ही मुष्टक के प्रभाव से सुग्रीव चारों पांव चित्त गिर गया। काफ़ी देर में उठा गया, उठ करके दौड़ा, भगवान श्री राम के चरणों में आकर के विनती की कि हे प्रभु, आपने इसीलिए भेजा था, बड़ा दुर्दंड रावण है, जमराज की तरह समझो, उसका एक घूंसा झेलना ऐसा समझ लो मेरे लिए बड़ा दुर्लभ हो गया बाली का। अगर दोबारा उसने घूंसा मार देता तो मेरे प्राण कखेरू हो जाते। आप ऐसा करो प्रभु, तो मुझे लड़ने के लिए मत भेजो। तब भगवान श्री राम ने कहा, ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने इसलिए किया दोनों भैया हो तुम, अगर दोनों का लड़ भिड़ के बैर खत्म हो जाए और किसी तरह से शांति आ जाए तुम्हारे जीवन में, दोनों भैया एक होकर के रहो। ज़रूरत क्या है तुम्हारे भैया को हम मारें? हम नहीं चाहते मारें बाली के लिए। अगर वो नहीं मानते हैं और तुम्हारा ऐसा ही इच्छा तो आप जाइए। अब मैं आपको बताता हूँ, उनके शरीर पर भगवान श्री राम ने हाथ फिराया सुग्रीव के। जिसके शरीर पर भगवान का हाथ लग जाए उसके शरीर के समस्त हड्डियाँ और पुष्ट हो गई, सब शरीर की हरारत दूर हो गई और एकदम बलवान हो गया। कई गुना ताकत दे करके भगवान राम ने बाली के सामने भेजा। लेकिन बाली ऐसा वैसा योद्धा नहीं था। बाली के सामने यदि काल यमराज भी लड़ता तो वो भी बाली को जीत नहीं पाता, उसके अंदर आधा बल आ जाता। ये ब्रह्मा का आशीर्वाद था, ऐसा बाली था। तब आगे बढ़े, एक फूल माला उनके गले में डाल दी और मैंने कंठा
पहना करके कहा भगवान श्री राम ने कि अब तक दोनों भैया मुझे एक शक्ल के दिखलाई देते थे, ये माला को देख करके मैं पहचान जाऊंगा कि सुग्रीव कौन सा है और वाली कौन सा है। इसलिए भगवान श्री राम ने माला पहनाई। फिर दोनों में युद्ध हुआ और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तब एक वृक्ष के पीछे खड़े हो करके भगवान श्री राम ने एक बाण मारा और वह बाण जा करके बाली के सीना में लगा। बाली गिर गया और गिरते ही बाली ने राम का नाम ही पुकारा। ये राम के नाम लेने के कारण ही भगवान राम सामने प्रकट हुए। तब वो कहते हैं प्रभु आपका जो अवतार हुआ था धर्म की रक्षा के लिए, फिर आप बताओ व्याधि की तरह छुप करके मुझे आपने क्यों मारा। कोई व्याधि किसी हिरण को मारता है तो छुप जाता है, नहीं छुप जाता है, तब मारता है, उसको पता ना चले मुझे कोई मार रहा है। तो आप जब राम हैं, जगत के पिता हैं, प्रभु आपको ऐसा कैसे उचित लगा। फिर चलो वैसा कर भी दिया आपने, तो मैं आपका दुश्मन हो गया और बाली आपका दुश्मन और सुग्रीव आपका मित्र। परमात्मा का ऐसा न्याय कैसे हो सकता है। उसके लिए तो जो भी बनाए सब समानांतर है, अपने अपने कर्मों का हम फल भोग रहे हैं। लेकिन आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों मारा। भगवान से भगवान श्री राम ने कहा कुछ क्षण शांत रहने के बाद में कि अनुज बहु भगनी सुत नारी ये संचारो कन्या सुक्षारी इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई वाय सहारत पापना। अनुज कहते हैं छोटे भाई के लिए, छोटे भैया की बहू। भगनी, भगनी कहते हैं बहन के लिए। सुत कहते हैं बेटा के लिए, बेटा की स्त्री। अनुज बहु भगनी सुत नारी ये समचारो कन्या सक्षारी। अगर इनके लिए सदैव अपनी बेटी की तरह देखना चाहिए और इनके ऊपर कभी भी कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। और इनके ऊपर जो कुदृष्टि डालता है, ऐसे कुदृष्टि डालने वाले मनुष्य के लिए मानने से कोई पाप नहीं लगता। सुन मेरी वाली बात। अब दूसरी बात सुन। मूढ़ते मोड़ तेरी पत्नी ने तेरे को समझाया मूर्ख कि भगवान राम का बल के सामने तुम नहीं टिक सकते। तेरे के अंदर इतना अभिमान हो गया, जब बाली सुग्रीव मेरी शरण में आ गया तब भी तू उसे मारने को आ गया। इतनी बड़ी मूर्खता तैने की, तुझे अपने बल पर इतना अभिमान हो गया। ये अभिमान के कारण ही तू अपनी पत्नी की बात को भी नहीं सुन सका, जबकि वो तुझसे मना कर रही है और अभिमान में कह रहा है कि मैं लड़ूंगा। जो मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए अगर काल भी मारने के लिए आएगा तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। बाली तेरी तो कोई औकात नहीं। मेरी शरण में आई हो के लिए मैं रक्षा करने के लिए तत्पर हूँ, हर वक्त तत्पर हूँ, हर समय तत्पर हूँ। वो किसी भी समय मेरे को शरण में आकर के पुकारता है तो मैं उसकी रक्षा करूँगा। ये भगवान राम ने कहा। सुनत राम यत कमलवानी बाल शीस पर सेव निज पानी। राम की वाणी को सुन करके
बाली गदगद हो गए और बाली हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु ये शरीर जो है आज बड़ा धन्य मानता हूँ कि जो आपके हाथों के द्वारा मेरा मुक्ति का धाम मुझे मिल रहा है। कृपा निधान आपकी बड़ी विलक्षण कृपा है। जन्म जन्म मुन जतन कराई, अंत समय राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म लोग मरते समय तक चाहते कि मरते समय में हमारे राम निकल जाए। कितनी तपस्या करते हैं हिमालय की कंदराओं में, सब जगह बैठ के हर जगह राम हे राम हे राम हे राम, राम 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 रटते रहते हैं, लेकिन अंत समय मुख आवत नहीं। उन लोगों के भी अंतिम समय में भगवान श्री राम का नाम नहीं आता। मेरे सामने तो आप साक्षात खड़े हैं। कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है प्रभु। मैं नहीं चाहता कि अब मैं जीवित रहूं। उन्होंने कहा ना तू चाहे वाली तो हम तेरे को अमर कर दें। बोले कब तक अमर कर दोगे? बोले जब तक तू चाहेगा। बोले ऐसा अमर कर दो फिर कभी मरूं नहीं। बोले मरना तो होगा। अगर मरना होगा तो महाराज जब मरूंगा तो एक वादा करो फिर मेरे सामने आप आकर के खड़े हो जाओगे। बोले ऐसा संभव नहीं कि मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊं। महाराज फिर तो मुझे मरने में ही भलाई, क्योंकि इस समय में मैं आपके सामने भगवान राम ने बाली के हृदय से वर्ण को निकाल लिया है और उसके ऊपर हाथ फिराकर बिल्कुल पुष्ट किया कि तू जब चाहे तब तक जीवित रहे। बोले किस लिए? महाराज ये चीज़ मुझसे पहले कहते तो सुग्रीव में कहता करती एक क्षण जब 1 घंटा नहीं बीतता उससे पहले रावण को बगल में दबा कर और सीता को ले आता, दोनों को आपकी शरण में रख देता। रावण की क्या औकात थी? 6 महीने मैंने अपनी कांख में रखा था, लेकिन अब महाराज मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए, क्योंकि राम के हाथों से मरने से ज़्यादा तो कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। अगर समझ लो किसी जीवात्मा या मनुष्य के मुंह से मरते समय में राम निकल जाए तो समझ लो विलक्षण पुण्यात्मा होंगी जिनके मुख से राम शब्द निकलेगा। राम शब्द कोई ऐसा शब्द नहीं है, ये अंतिम समय पर ही आदमी इसको भूल जाते हैं। अंतमता और सोगता दुनिया की चीज़ें उस समय में सोचने लगेंगे, लेकिन भगवान राम का नाम नहीं ले पाएंगे। आज तो महाराज आप मेरे सामने हो और मेरी आंखों के सामने मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर न प्रभु वसे बन ही बनावा। हे श्री राम, अब इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए जब आप मेरे साथ हैं। हे नाथ कर करना बिलोकऊँ, देव जो बर मांगहूँ, जय जौन जन्म कर्म बसते राम पद अनुरागहूँ। मैं जिस भी योनि में पैदा हूँ इतनी कृपा करो प्रभु, मैं आपके ही गुणों का गान करूं और मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री राम के चरणों में निवेदन कर रहे हैं और बाली कह बोले कि हे राम, मैं तो एक निकृष्ट था, बेबुद्धि का था, मुझे ज्ञान नहीं था, मेरा इतना सौभाग्य नहीं था, मेरा इतना पुण्य नहीं था जो कभी भी मैं आपकी गोदी में बैठ पाता। लेकिन मेरा एक बेटा है अंगद, उसका जीवन आप कृतार्थ कर दो, उसकी बाह पकड़ के अपनी गोदी में बैठा लो, अपनी शरण में ले लो। महाराज इस पंपापुर का राज्य युवराज उसी को आप घोषित कर दो। बस ये मेरी अभिलाषा पूरी कर दो और मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। अपने मरते समय भी अपने बेटे को युवराज बना करके बाली गई। और ये बाली की बात नहीं है, हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा मेरे सामने ही अच्छी तरह से कमाने और खाने, अच्छी तरह से अपने जीवन यापन करने लायक हो जाए, जिससे हमें जीवन में कोई अपने उसकी देखने में परेशानी नज़र नहीं है। हर माँ बाप सोचता है, लेकिन जितना बाली ने सोचा इतना बाली ने किया कि भगवान राम की शरण में ले जा करके सोचा। ऐसा कोई नहीं सोचता कि मेरा बेटा इसी ज़िंदगी में भगवान राम को प्राप्त कर ले, इसी ज़िंदगी में भगवान राम से मिल ले, इसी ज़िंदगी में अपने कमाने खाने के साथ उस मार्ग पर भी चले जिस मार्ग पर भगवान राम के दर्शन होते हैं। इतना नहीं सोचता। बाली ने जितना सोचा उसमें कुछ तो सब सोचते हैं,
लेकिन इतना कोई नहीं सोचते। अच्छा कोई भी सोचते होंगे तो कह नहीं सकता, क्योंकि कोई सत्संगी परिवार में ऐसे होंगे भी कि छोटे बच्चे से ही कहते हैं कि बेटा बैठो मेरी तरह भजन करो। हमारा पोता 2 साल का जब मुझे भजन करते बैठता है तो समाधि लगा करके अपना एक क्षण के लिए बैठेगा, बंदर जैसी आदत है, लेकिन एक क्षण के लिए समाधि लगाएगा, लगा करके उठ बैठेगा। बोले बाबा जी भजन हो गया एक क्षण में कहेगा भजन हो गया। और जब मैं नहाने के लिए जाऊंगा तो एकदम पीछे जाए, बाबा जी मैं कमर मसलूँगा, और जैसे मैं ऊपर पानी डालूंगा, पानी जब उसके ऊपर जाएगा तो भाग जाएगा कि बाबा जी नहा लिए। तो कहने का तात्पर्य उसे मैंने बताया नहीं, जबकि 2 साल का हुआ है। 2 साल के अंदर ये सत्संग की अच्छे भगवान के नाम के कारण उसके अंदर ऐसी गति हुई है। और ये गति मैं चाहता हूँ, अब उस कथा में मैं इसलिए बुला करके लाता हूँ। कल सोते से जगह तो राधे राधे कर रहा था। कहने का तात्पर्य यदि हम किसी बच्चे का जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसे हम किसी भी तरह से भगवान के चरणों में छोड़ें। बच्चे को पढ़ाएं, वो अपनी जगह है, नौकरी करे अपनी जगह है, खूब अच्छा कमाए अपनी जगह है, लेकिन वो प्रभु श्री राम को ना भूल पाए, ये जरूर है मनुष्योनी। भगवान श्री राम के चरणों में समर्पण होकर के कार्य को करे, ये एक अलग बात है। पढ़ाना लिखाना सब लोग बड़ी डिग्रियां कराते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में नहीं छोड़ सकते। अगर किसी का बच्चा जुआ खेलने लग जाए कोई बात ना, चल जाएगा। दारू पीने लग जाए कोई बात ना, चल जाएगा। माँ बाप से झगड़ा करने लग जाए फिर भी कोई बात ना, चल जाएगा। उस बेटे की अगर बहू आ जाए और वो भी 1 मिनट अपने सास को अच्छी निगाह से ना देखे तब भी चल जाएगा। लेकिन भगवान का यदि वो बैठ के 3 घंटा भजन कर ले, फिर देखो घर में कैसे हाहाकार हो जाएगा। ये तो अरे भाई बाबा जी होना चाहता है, ये तो महात्मा होना चाहता है, ये तो भूल गया घर पर बात। बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हर काम दुनिया का कर ले, चल जाएगा। कितनी दोस्ती दोस्तों के साथ रह करके सीख जाए, उनके संग चाय उल्टे सीधे कर हम दारू पीना सीख जाए, चल जाएगा। लेकिन भगवान का भजन कर ले, ये नहीं चलेगा। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा बैठ करके थोड़ा प्रभु का ध्यान करे, थोड़ा भजन करे। कुछ ऐसी जगह हैं मैं देखता हूँ, जैसे वृंदावन में हम जाते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, वहाँ के लोग देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी महात्मा रूप में भगवान का भजन करने बैठ जाते हैं। और उनके पास कोई दौलत की कमी नहीं है, पढ़ते भी अच्छे खासे हैं, खूब अच्छी डिग्रियाँ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन भजन भी करते चल रहे हैं। तो हम लोग सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, भगवान श्री राम का अनुग्रह अनुसरण करते हुए हमें भी अपने बच्चों को वो शिक्षा देनी चाहिए कि कुछ क्षण भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। जैसे बाली ने अपने बेटे को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, जाने से पहले किया, तो अपनी ज़िंदगी में जाने से पहले हम भगवान के चरणों में अपनी संतान को, अपने परिवार को लगा हुआ देखें। भगवान दूर नहीं है, भगवान तो हमारे भक्तों के, हमारे परिवार के, हमारे भाव देख रहे हैं कि जी कितने भाव से मेरे लिए पुकार रहे हैं, कितने भाव से ही मेरे लिए समर्पण है। भगवान तो हर वक्त तुम्हारी सुन रहे हैं। तुम भगवान को मत देखो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तुम्हें देख रहे हैं। तुम भगवान की मत सुनो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। ये सांस तुमको कौन दे रहे हैं? परमात्मा दे रहे हैं। अब परमात्मा सांस रोक लेंगे, कोई सांस दे पाएगा? बेटा दे पाएगा, माता दे पाएगी, पिता दे पाएगा, पत्नी दे पाएगी? कोई किसी को सांस देने वाला नहीं। इसलिए परमात्मा हमको जब सांस दे रहे हैं तो हर वक्त हमको देख रहे हैं और हर वक्त हमारी सुन रहे हैं। ऐसे परमात्मा को यदि आप अपने किसी भी संतान को लगा करके जाओगे कि बेटा 1 घंटा, आध घंटा, 10 मिनट प्रभु की रोज़ भजन करना, रोज़ माला जपना, तो समझ लो भगवान श्री राम की तुम पर कृपा हो गई। तुम्हें संसार में, न इस लोक में कोई दुख देने वाला, न उस लोक में, ये तो मेरे ही नाम का प्रचार करने गया था जन्म लेकर। इसी बात से भगवान तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसी अंदर श्रद्धा लाओ कि हम अपनी संतान को अपने गुण डाल दें, थोड़ी थोड़ी भजन करने की, उन्हें प्रेरणा देते जाएं। ये हमारा लक्ष्य बनता है। आज इसी तरह से बाली को समर्पण कर दिया। अब तारा भगवान श्री राम के पास आती हैं और देख करके विलाप करने लगती हैं, कहती हैं, हे प्रभु, मेरे पति जैसा संसार में कोई भी योद्धा नहीं था जो मेरे पति का मुकाबला कर सकता। हे नारायण, आपने ही मेरे पति का सब कुछ नष्ट कर दिया। भगवान श्री राम कहने लगे, क्या नष्ट कर दिया?
बताओ क्या नष्ट कर दिया? किसके लिए आप विलाप कर रही हो और क्यों इतना विलाप कर रही हो? क्या नष्ट किया हमने, बताओ? तुम्हारे पति का। बोले मेरे पति को तुमने मार दिया। अच्छा, तुम शरीर को कह रही हो मार दिया या आत्मा को कह रही हो मार दिया? शरीर को तुम कह रही हो तो शरीर तुम्हारे पति का जैसा का वैसा पड़ा हुआ है। आँख देख लो वैसी है, नाक देख लो वैसी है, आँख देख लो, मुंह देख लो, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। मैंने कुछ नहीं मारा। छित जल पावक और छित जल पावक छित जल पावक गगन समीरा पंच रचतीय अधम शरीर। ये तुम्हारे पति का जो शरीर है ये तो अधम था, निकृष्ट था। ये तो सबका शरीर छूटता है। अब तुम कहो कि हमारे पति मर गए, अगर आत्मा को कह रही तो आत्मा न कभी मरती हैं, न कभी गलती हैं, न सड़ती हैं। आत्मा न कभी मरती है। आत्मा तो भगवान का अंश है। जैसे भगवान कभी नहीं मरते उसी तरह से आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा का कभी मरण नहीं होता अगर आत्मा को आप सोच रही हो। इसलिए आप संतोष करो और भजन करो और इनके जो यथोचित क्रिया है सुग्रीव से कहा इनका पूरा दाह संस्कार कराओ। दाह संस्कार कराया गया। फिर राम ने अपने भैया अनुज को समझाया, लक्ष्मण जी को, कि जाकर के सुग्रीव को राजा बनाओ और अंगद के लिए युवराज, दोनों को, एक को युवराज बनाया, एक को राजा बनाया। उमा राम समिहित जग माही, गुर पित मात बंद प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब के ये रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, संसार की ऐसी रीति है कि भगवान श्री राम के समान प्राणी का हित चाहने वाला संसार में आज तक नहीं है कोई और न होगा। उमा राम सम हित जग माही, भगवान श्री राम के समान हित करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये भगवान शिव का वचन है, अपनी पत्नी से कह रहे हैं। गुरु पित मात, भगवान श्री राम को गुरु मान लो, भगवान श्री राम को माता मान लो, भगवान श्री राम को बंधु मान लो, भगवान श्री राम को प्रभु मान लो। इनके समान कोई दूसरा नहीं है। अपनी पत्नी को भगवान शिव समझा रहे हैं और कह रहे हैं सब प्रकार सुर नर मुनि जन की ये रीति। जितने बार संसार के लोग हैं वो भगवान से प्रेम करते हैं स्वार्थ के लिए, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। लेकिन भगवान श्री राम ये नहीं चाहते कि तुम मुझसे स्वार्थ से प्रेम करो। स्वार्थ से तो सब कर रहे हैं, भगवान श्री राम उस पर ज़्यादा कृपा करते हैं जो निस्वार्थ भगवान का नाम जपते हैं, निस्वार्थ उनके नाम पर अपना संकल्प होकर के जीवन बिताते हैं, उनके नाम पर निस्वार्थ कर्म करते हैं, निस्वार्थ धर्म करते हैं, निस्वार्थ दान करते हैं, निस्वार्थ उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं। जो इस तरह से भगवान के प्रति समर्पित होकर के करते हैं। स्वार्थ से तो सभी कर रहे हैं, सुर भी कर रहे हैं, सुर कहते हैं देवताओं के लिए, नर भी कर रहे हैं, सब भगवान के लिए जप रहे हैं स्वार्थ के कारण। लेकिन निस्वार्थ जो नाम लेते हैं, हे उमा, भगवान श्री राम उन्हीं पर विलक्षण कृपा करते हैं, उन्हीं के हृदय की सुनते हैं, उन्हीं के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। ऐसा भगवान शिव का वचन हुआ है। अंगद सहित करो तुम राजू, सुग्रीव से भगवान कह रहे हैं कि अंगद के सहित तुम राज्य करो। अब कोई भी अपने हृदय में चिंता मत करो। और सुनो, जब सामने पर्वत है प्रवर्षण नाम का, इस पर्वत पर मैं निवास करूंगा और इस पर निवास करूंगा जब तक बारिश का समय रहेगा। और तुम बारिश के समय में अपने घर पर जाकर के राज्य करो।
अंगद के साथ, अंगद युवराज रहेगा, तुम राजा रहोगे, आराम से अपनी ज़िंदगी बिताओ, लेकिन मेरा ध्यान रखना, जैसे ही बारिश का समापन हो आप मेरे पास आना और जो तुमने वादा किया है सीता की खोज का, वो सभी बंदरों को बुला करके मेरी सीता की खोज लगाना कि सीता कहाँ पर है। भगवान राम ने इस प्रकार से कहा, और जब वर्षा बंद हुई, कांस फूले, लेकिन सुग्रीव जब राज्य के मन में मस्त हो गए तो भगवान के पास, भगवान को भूले, भगवान के पास नहीं आए। प्रभुता पाए कि नहीं मदनाही, इतने मस्त हो गए कि उन्हें अपने आप में कोई होश नहीं रहा। तब हनुमान जी महाराज उन्हें प्रेरणा देते हैं कि आपने क्या वादा किया है पता है। उधर भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि जब कोई नहीं माने तो साम दाम दंड भेद को अपना लेना चाहिए, जब कोई नहीं माने। इसलिए आप लक्ष्मण जाओ, लेकिन सुग्रीव को मारना नहीं है, धमकाना है। उधर भगवान श्री राम के द्वारा भेजे हुए लक्ष्मण जी आते हैं और लक्ष्मण जी को की आने की खबर सुनकर स्वयं सबसे पहले अंगद जाते हैं। अंगद को देख करके लक्ष्मण जी की गुस्सा शांत होती है। अब सुग्रीव सबसे पहले अपनी पत्नी को भेजते हैं कि तुम जाओ, अगर मैं जाऊंगा तो लक्ष्मण जी क्रोध करके मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, उन्हें क्रोध आएगा तो, और नारी को देख करके वो तुम उनकी शरण में कर जाना। तो हनुमान जी के पीछे तारा गई है, उन्होंने जाकर पैर पकड़ लिए। तब उन्होंने कहा ठीक है। जब उनको बुलाया, घर पे बैठा ला भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के लिए, और उन्हें पूरी प्रेरणा दी कि आप श्री राम के पास चलो और अपने बंदरों को जहाँ उनके जूते हैं सबको खबर करो, वो आकर के सबको प्रेरणा दो कि उस प्रेरणा के माध्यम से सीता की खोज करें। सब बानर जोत के जोत आए हैं। 18 पदम बानरों का दल बना है। इसमें जो 18 पदम यानी मंत्री राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया, ऐसे बानर थे। इतना बड़ा बानरों का दल इकट्ठा हुआ है। वो बानर कौन थे? सब देवता लोग थे। और उन देवताओं, वो बानरों ने आकर के सब दिशाओं के लिए भेजा है। सुग्रीव ने आदेश कर दिया है कि 1 महीने के अंदर आप लोगों को पता निकाल करके लाना है सीता का। अगर 1 महीने से ऊपर हो गया और जो भी मेरे पास आया और पता निकाल करके नहीं लाया तो उसे मैं जान से मार दूंगा। ये ऐलान कर दिया है अपना बात के लिए। सब बानरों से बोलती है, सब बानर चले। सब बानर जब चलेगा तो पीछे से जामवंत, नलनील, सुग्रीव, अंगद, सुग्रीव वहीं रहे, अंगद और हनुमान जी आए। उनके चरणों में आकर के भगवान श्री राम के सबने प्रणाम किया। इनको दक्षिण दिशा की तरफ भेजा और दक्षिण दिशा की तरफ जाकर जब ये चले तो पीछे से हनुमान जी श्री राम के चरणों में पहुंचे। हनुमान जी सबसे पीछे भगवान श्री राम के पास आए। भगवान श्री राम ने पहचान लिया यही ऐसा बलवान वानर है जो सीता का पता लगा सकता है। किसी को भी उन्होंने कोई पद चिन्ह नहीं दिया किसी भी प्रकार का। सब पैर छू के प्रणाम करके घर चलते गए, किसी से कुछ भी नहीं बोले। जब ज़्यादा बानर देखे तो भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए जितने बानर थे। बोले कब तक ये पैर छुएंगे ऐसे?
तो सबके लिए भगवान राम अपने पास नजर आए, सबने पैर छुए भगवान श्री राम के और वहाँ से चलने लगे। हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा ये मुद्रिका मैं आपको दे रहा हूँ, इस मुद्रिका को आप ले जाओ और ये मुद्रिका तुम्हें जब सीता तुम्हें मिल जाएंगी, हम तुमसे पता पूछेंगी पहचान क्या है, तुम भगवान श्री राम ने भेजे हैं, उस समय में इस मुद्रिका के लिए आप उन्हें देना। और मुद्रिका दे करके तब उन्हें मेरा नाम बताना। उस नाम को लेने से वो तुरंत समझ जाएंगी कि जो भगवान श्री राम के यहाँ से आए। ऐसा गुप्त नाम दिया जो सीता ही जानती हैं। जब आगे सुंदरकांड में आएंगे तो उस नाम की चर्चा भी बताएंगे। और जब वहाँ से चले तो चलते चलते उन सब वानरों को प्यास लगा है, बड़ा भारी प्यास लगा। सब प्यास के मारे बेचैन हो गए, तड़पने लगे हैं। अब सोच रहे हैं क्या करें। तो हनुमान जी एक ऊंचे से पहाड़ पर चढ़ गए और पहाड़ पर चढ़कर देख रहे हैं कि कहीं पानी की व्यवस्था है कि नहीं है। तो एक पहाड़ की गुफा में से कुछ पक्षी उड़ते हुए नजर आए। उन पक्षियों को देख करके हनुमान जी महाराज ने कहा कि पानी की व्यवस्था है, और उस गुफा के में पहुंचे हैं जिसमें पानी की व्यवस्था थी। वो गुफा इतनी लंबी बताई है कि 100 योजन लंबी थी और बिल्कुल अंधकार था। अब सब वानर कहने लगे हम इसमें प्रवेश करें तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो हनुमान जी ने कहा कि जितने भी हमारे साथ वानर और रीछ हैं वो मेरी पूंछ को पकड़ लें और मैं आगे चलता हूं। तब उन्होंने कहा कि आप आगे कैसे चलेंगे, आपके पास कहां से प्रकाश आया। तब उन्होंने कहा भगवान राम की दी हुई मुद्रिका के प्रकाश से मैं आगे बढ़ूंगा और तुम मेरी पूंछ पकड़ करके आगे बढ़ना। इसका प्रमाण क्या है, गुरु जिसको मंत्र दे देते हैं वो मंत्र मुद्रिका होता है, और उस मुद्रिका के तेज से वो प्राणी बड़े असंभव काम होते हैं वो संभव करके दिखलाने लगता है। फिर अगर उस असंभव से संभव करने वाले व्यक्ति की कोई साथ पकड़ ले, हनुमान जी महाराज जी प्रमाण दे रहे हैं, अगर असंभव को संभव करने वाले व्यक्ति का कोई साथ पकड़ ले यानी पूंछ पकड़ ले, उसके पीछे अपने जीवन को यापन करने के लिए लगा रहे श्रद्धा भाव प्रेम से, तो वो भी उस अंधकार में ही गुफा से पार हो सकता है, यानी भव सागर से पार हो सकता है। ये जीवन क्या है, कल किसको पता क्या होगा, पता है किसी को, लेकिन ये जब कल का पता नहीं है और जबकि हम बैठे हुए हैं आंखें खोल करके कल का कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है, तो हम अंधकार में अपने भविष्य को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। हमें अंधकार से अलग कुछ दिखलाई दे रहा है, कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे अंधकार में यदि भक्ति की कोई पूंछ पकड़ ले तो आराम से उसे कल का पता ये रहता है कि मैं इस पूंछ के सहारे चल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तात्पर्य पूंछ पकड़वाने का, इसलिए हनुमान जी महाराज ने पूंछ पकड़वाई। और पूंछ पकड़वा करके जब चले हैं तो एक बहुत सुंदर सरोवर मिली है। जैसे पानी पीने को आवाज आई है, तुरंत उन्होंने आवाज आई और कोई पानी मत पीना, नहीं जला करके भस्म कर देंगे। सब एकदम हिल गए। कौन है अपना पता बताओ पहले, तब पानी पीना। हनुमान जी महाराज ही आगे बढ़े हैं और उन्होंने देखा एक तपस्विनी स्त्री वहां बैठी तप कर रही है उस गुफा के अंदर। उस स्त्री का नाम है संप्रभा। उसने प्रणाम किया है, बोले अच्छा हनुमान के यहाँ के जाओ पानी पियो। हनुमान को देखते ही संप्रभा ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ जल ग्रहण करो और फल खाओ, इसके बाद मेरे पास आओ। जल पिया, फल खाए। बोले हम माता सीता की खोज करने के लिए, बोले मुझे पता है, आप आंख बंद करो और मैं तुम्हें वहां पहुंचाती हूँ जहां से तुम्हारा मार्ग खुलेगा सीता के पास जाने का। अब बंदर कितनी देर आंख बंद कर सकता है? बंदर ज्यादा देर आंख बंद नहीं कर सकता, अगर करेगा भी तो क्षण भर के लिए करेगा। ऐसे ही क्षण भर के लिए जब आंखें बंद की, एक क्षण के अंदर ही समस्त वानर सेना के लिए और रीछ के लिए समुद्र के तट पर रख दिया ले जाकर।
जब समुद्र के तट पर रख दिया, वहाँ सब कहने लगे अब तो ना इधर जाने के ना उधर जाने के, ये तो बिल्कुल ही ऐसा असमंजस हो गया। कुछ ही क्षण में वहाँ संपाति नाम का एक गिद्ध ने देखा कि यहाँ तो काफ़ी बानर हैं, और वो कहने लगा कि भाई आज तो मेरा बहुत दिन बाद भोजन की व्यवस्था बनी है, अब तो मैं भोजन करूँगा। उनकी भोजन की बात सुन करके अंगद थोड़े से डर गए, और अंगद कहने लगे भैया एक जटायु नाम का गिद्ध था, वो भगवान राम के नाम पर अपने प्राणों को दे करके चला गया। भगवान राम ने उसका संपूर्ण यथोचित संस्कार किया कि जटायु तो मेरा भाई था, हम दो भाई थे। संपाति बोला जटायु और संपाति हम दोनों भाइयों में बहस हो गया कि कौन सूर्य को पकड़ सकता है। सूर्य को पकड़ने के लिए हम उड़े थे, तो भाई तो सूर्य की गर्मी को देख करके ज़्यादा तेज होने पर लौट आया, लेकिन मैं चलता ही गया। वो चलते चलते गर्मी के कारण मेरे पंख जल करके गिर गए, और मैं गिरा वहाँ से। तो रास्ते में एक मेरे को चंद्र नाम के मुनि मिले, उन्होंने कहा महाराज क्यों परेशान हो, जाओ तुम्हारा भी कल्याण होगा। जब सीता माता का पता पूछने के लिए भगवान के दूत आए, उस दिन तुम पता बता देना, तुम्हारे पंख फिर उग जाएंगे और तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। ऐसा मुझे आशीर्वाद दिया। जैसे उन्होंने पता पूछा, बोले मैं तुम नहीं देख सकते, मेरी गिद्ध दृष्टि है। अच्छा, गिद्ध मांस खाने वाले के लिए नहीं कहा जाता है, गिद्ध नाम मांस खाने वाले का नाम नहीं है। गिद्ध नाम पशु पक्षी किसी जीव का नाम नहीं है। गिद्ध नाम यथार्थ में सदगुरु का है। आप पूछो कैसे सदगुरु का है? क्योंकि जिसकी गिद्ध कहते हैं जिसकी दूर तक की दृष्टि देखने की हो, जो बहुत दूर तक की देखने की ताकत रखता हो, उसी ऐसे वो गिद्ध कहा कि मेरी गिद्ध की आंखें हैं, मैं यहाँ से बहुत दूर तक की देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि लंका में अशोक के वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका है, वहाँ पर सीता बैठी हुई है। मैं तुम्हें पता बता रहा हूँ, जाओ कौन जा सकता है। तो ये दृष्टि केवल गुरु सदगुरु के पास होती है। अगर सदगुरु से ये दृष्टि तुम्हें मिल जाए तो बानरों की तरह निवेदन, बानर कहते हैं यानी मंद बुद्धि, चंचल बुद्धि, जिसकी बुद्धि बिल्कुल चंचल हो, उनको बंदर कहा जाता है। कोई बच्चा चंचल देखो बंदर की तरह फदक रहा है, कहते हैं ना, कहते हैं, उदाहरण देते हैं। तो इसी तरह अपनी बिल्कुल चंचल बुद्धि को समर्पण कर दे गुरु के आगे, अपने को कुछ भी ना माने, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नासा हिंसा झूठ तजना चाहिए। व्यभिचार छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, नशा छोड़ दे। आजकल तो गुटखा खाने वाला भी सोचता है कि मैं दूर दृष्टि प्राप्त कर लूँगा, बीड़ी पीने वाला भी सोचता है कि मैं दूर की दृष्टि प्राप्त कर लूँगा, झूठ बोलने वाला झूठ पे झूठ बोलता जाता है और सोचता है मैं दूर तक की दृष्टि प्राप्त कर लूँगा। विषय भोगों में रत रहता है और कहता है मैं दूर की दृष्टि प्राप्त कर लूँगा। सदगुरु का आदेश है झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार तजना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये सदगुरु का आदेश है। जब तक हमारे जीवन में ये चीज रहेगी, हम गिद्ध वाली दृष्टि गुरु महाराज से प्राप्त नहीं कर सकते। आज वही गिद्ध की ने दृष्टि दी और हनुमान जी सब पूछ रहे हैं जामन कि भैया तुम कितनी दूर जा सकते हो? तो कोई कहता है मैं तो 5 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 50 योजन जा सकता हूँ। कोई अंगद से पूछा, बोले चला तो जाऊंगा लेकिन आ नहीं सकता। Oh
लेकिन लौट कर नहीं आ सकता, ये संशय है। हनुमान जी महाराज कुछ नहीं कह रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए। कुछ थोड़ी देर के लिए प्रभु के मन का चिंतन करें, क्योंकि हनुमान जी महाराज भी चिंतन कर रहे हैं उस समय में। सब तो पार जाने के लगे हुए हैं, लेकिन वो श्री राम जय जय राम में एक तरफ बैठ करके जप रहे हैं उनके मंत्र को। हमें भी भवसागर से पार होना है। जब वो पार होने के लिए तैयार हों तो उससे पहले हमें भी परमात्मा वो शक्ति दे कि हम प्रभु का नाम जपते जपते इस संसार में समस्त पापों को मिटाते हुए यानी भवसागर से पार करने की शक्ति भगवान हम लोगों को भी प्रदान करे। इसलिए थोड़ी देर हमें थोड़ा भजन सुने, जिसके बाद आगे बोलो। अगर कोई गाने का इच्छा है, कल बार फरमाइश आई थी, अगर कोई गाने के लिए आना चाहे तो आ जाए, भजन वजन आइए। मनुष्य का शरीर मिला है केवल राम नाम गाने के लिए। क्योंकि गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नहीं परलोक समारा। अगर इसको पा करके अपने अपने परलोक को नहीं बनाया तो उनसे ज्यादा मूर्ख नहीं है कोई। इसलिए कहने लगे और राम गाने को और राम जी के गुण गाने को और मानवता मैं तेरा जाकर के नाम जप करूंगा और कहने लगे
बात महाराज ने लिखी है कि भूमि पर थोड़ा ढाल पानी जन जीवन माया पानी। जब आकाश से धूल गिरती है तो एकदम शुद्ध और साफ होती है, लेकिन जमीन पर आती है, जमीन के आसपास पाती है तो गंदी होती है। उसी तरह से जीव जब आता है तो शुद्ध आत्मा होती है, लेकिन जब जमीन पर पैर लगता है तो उसको माया काम क्रोध मद लोभ ये 5 माया से घेर लेती है और कहने लगे आते ही माया जवानी अपने मर के अंधकार में निकाल दी। बुढ़ापे में सोचता है कि भजन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, फिर भी कहना है क्या पछताए बोलो सीताराम भगवान की जय। अंगद ने कहा जाऊं मैं पारा पर जय संसकच फिरती बारा। मैं पार तो जा सकता हूं लेकिन मुझे लौटने में बड़ी संशय है। तब जावंत ने कहा कहीं रीछ पति सुने हनुमाना काच प्रसाद रहे हो बलवाना। जामवंत ने हनुमान जी महाराज से कहा पवन तने बल पवन समाना
बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। आप पवन के पुत्र हैं, पवन के समान आप में बल है, और आप कैसे चुपचाप बैठे हुए। कवन सो काज कठिन जगमाई, जो ना होए तात तुम पाई। ऐसा संसार में कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। आपका पता है जन्म किस लिए हुआ है। राम काज लग तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जैसे ही ऋषपत जामवंत जी ने कहा कि तुम्हारा अवतार ही भगवान के सेवा के लिए हुआ है, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए हुआ है, तुम्हारा अवतार इसलिए नहीं हुआ है। ये सुन करके हनुमान जी एकदम कनक वर्ण तन तेज विराजा, मानव अपर गिरन कर राजा। इतना बड़ा शरीर कर लिया, सिंह नाद कर बारह बारा, लीले नाग जल ने दिखा रहा। आप कहो तो पूरे समुद्र को निकल जाऊं, इतना बड़ा शरीर कर लिया, पर्वत के समान। कहो तो उस रावण को मार करके सीता को ले आऊं और त्रिकूल पर्वत के ला करके हे जामवंत तुम्हारी शरण में रख दूं। क्या चाहते हैं आप मुझसे। इस प्रकार से हनुमान जी ने कहा, क्योंकि हनुमान जी का अवतार ही भगवान की सेवा के लिए हुआ था। तब जामवंत ने कहा कि जो श्री राम ने आज्ञा दी है वो आपको करना, नहीं तो रावण को मारना है, ना सीता को उठा कर लाना है, ना उस पर्वत को आपको पाताल में घुसाना है जिस पर लंकापुरी बसी हुई है। आपको केवल उस त्रिकूट पर्वत को भी जैसा का वैसा सबको छोड़ करके आना है। केवल आपको पता निकाल करके लाना है जहाँ पे श्री राम आसानी से जा सकें, उसका किस तरह से विधान है, कैसे रह रही है सीता, ये सब कुछ सही सही पता आपको निकाल करके लाना है। हनुमान जी के लिए जामवंत ने आदेश दिया। अब सुंदरकांड प्रारंभ होता है, और जिस सुंदरकांड को हम प्रारंभ कर रहे हैं उस सुंदरकांड के विषय में समझने पहले। हर जगह सुंदरकांड होते हैं, आप समझते ही हैं। इस सुंदरकांड के अंदर 9 जगह सुंदर शब्द आया है, और 9 जगह जहाँ सुंदर शब्द आया हो उस स्थान का नाम जहाँ 9 आ जाए उस जगह का नाम परिपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि 9 का गिनती अपने में परिपूर्ण है। 9 के आगे कोई गिनती नहीं है, 9 के आगे सब शून्य है। वो शून्य कहीं भी प्रयोग कर सकते हो। 9 की गिनती आप किसी भी गिनती को पढ़ेंगे सबका योग 9 नहीं रहेगा, लेकिन 9 एक ऐसा पूर्ण अंक है कि जहाँ तक इसको पढ़ोगे इसका योग 9 ही रहेगा। कभी 10 नहीं होगा, कभी 8 नहीं होगा, कभी 7 नहीं होगा, कभी 11 नहीं होगा, कभी 12 नहीं होगा, योग केवल 9 रहेगा। इतनी पूर्णता है। तो सुंदर कांड के अंदर इतनी पूर्णता बतलाई है। अच्छा, जिस पर्वत से इन्होंने अपना पैर रखा था तो संतों ने कहा उस जगह का नाम ही सुंदर पर्वत था। बिल्कुल सुंदर चमकता हुआ स्फटिक जैसा पर्वत था, इसलिए सुंदरकांड वहाँ से शुरू होता है। तीसरी चीज बताई है कि यदि कोई भक्त भक्ति का खोज कर ले और भक्ति भी प्रसन्न और भक्त भी प्रसन्न, तो इससे बड़ा सुंदर कुछ नहीं हो सकता। और भक्ति की यदि खोज करता है तो भक्ति जो देता है, भक्ति से जो खुश रहता है वो भगवान भी सुंदर। तो भक्ति सुंदर, भक्त सुंदर और भगवान सुंदर। भक्ति नाम है सीता का। जब भगवान हनुमान जी महाराज भगवान के आदेश से सीता के पास पहुँचे, सीता ने जब उनको देखा है उनका मन भी प्रसन्न हो गया, वो भी सुंदर स्वरूप से अपने प्रकट हुई है। लेकिन हनुमान जी ने जब सीता माता को पाया है, उन्होंने भोजन मांगा है, तो रास्ते में किसी से भोजन नहीं मांगा। जो भी माता मिली सब हनुमान जी को खाने वाली मिली, लेकिन सीता माता से उन्होंने अपने खाने की व्यवस्था को कहा है। बोले आज मैं उसी माँ से मांग सकता हूँ जो माँ मुझे खिला सकती है। बन के वृक्ष जब उखाड़े हैं, फल तो खाए हैं, तो सीता माता का आदेश प्राप्त किया उस समय। तो वो भी बड़ी सुंदर लीला है, इसलिए भगवान इसी सुंदरकांड। फिर जब वहाँ से पता निकाल करके लाए हैं और ला करके भगवान श्री राम को दिया है, तो भगवान श्री राम भी अद्भुत प्रसन्न हो गए, यानी वो भी सुंदर। भगवान राम भी सुंदर कथा सुन करके, सीता माता भी सुंदर कथा सुन करके, भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज सुंदर, और जामवंत जितने अंगद जितने भी हैं
सुग्रीव, सब वानर एकदम प्रसन्न हो गए, सब सुंदर। जिस जगह सुंदर वातावरण बन जाए भगवान के नाम के साथ में, भक्ति के साथ में, ऐसी जगह का, ऐसे कांड को ही सुंदर कांड कहा गया है। अब सुंदर कांड प्रारंभ होता है। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजबंत शानम ज्ञान नाम गिरगंड्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जो अतुलित बल के सागर हैं, कौन? श्री हनुमान जी महाराज। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, जिनका पर्वत जैसा शरीर धारण करने वाले हैं और सभी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, उनसे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं, संपूर्ण गुणों के निधान हैं। जो वानरों के स्वामी श्री हनुमान जी महाराज, रघुकुल के प्रिय भक्त, यानी भगवान श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त और हनुमान जी, ऐसे हनुमान जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बातात मज्जम नमामि, मैं नमन करता हूँ। आज कथा शुरू होती है हनुमान जी महाराज की सुंदर कांड के अंदर। जामवंत के बचन हनुमान जी महाराज ने कहा, मैं ठीक है सीता माता का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं न आऊँ मेरी राह देखना, कंदमूल फलों को खा करके तब तक समय व्यतीत करना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हनुमान जी महाराज ने कहा, जब तक मैं वापस नहीं आऊं मेरी राह देखना, कंदमूल खा करके अपना जीवन यापन करना। ये देख करके हनुमान जी एक सुंदर पहाड़ पर चढ़े कूद कर,
और पवन तरक पवन तन्य बल भारी, और इस तरह से गरजे जैसे पवन के समान। जलनद रघुपत दूत विचारी, जलनद कहते हैं समुद्र के लिए। समुद्र ने सोचा कि ये मेनक जो है पवन का मित्र है, और हनुमान कौन है? पवन पुत्र हैं। तो समुद्र ने कहा कि तुम हनुमान जी, आज पवन पुत्र हनुमान जी लंका के लिए जा रहे हैं, उन्हें कुछ आराम देने के लिए आप समुद्र के तट पर ऊपर उठें समुद्र में से, और उन्हें कुछ विश्राम दें। इस तरह से मेनक से समुद्र ने कहा, और समुद्र ऊपर निकल के आया। लेकिन समुद्र क्या था? मेनक पर्वत था, वो पूरा सोने का था, बहुत सुंदर था। लेकिन वो समुद्र में चला क्यों गया था? एक बार इंद्र ने यह मन में ठाना था कि समुद्र के, पहले बतलाते हैं शास्त्रों में ये लिखा मिला है कि पहाड़ों का भी पंख होते थे, उड़ते थे पहाड़। तो उन पहाड़ों को वो जहाँ रुकते थे, जहाँ गिरते थे, जहाँ बैठते थे, हजारों जनता वहाँ दब करके नष्ट हो जाती थी। तो ये चीज़ इंद्र को बर्दाश्त नहीं हुई। तो इंद्र ने सभी जितने भी पर्वत थे सबके पंख काट दिए और स्थिर कर दिया। तो मेनक के लिए पवन देव उड़ा करके समुद्र में ले गए, वो बच गया था उस कष्ट से। तो उन्होंने कहा आज पवन देव का बेटा जा रहा है हनुमान, आप उनकी रक्षा करो। तो मेनक उठ करके ऊपर आए हैं, और हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि आप कुछ आराम करें, हमारे पास रहें। हनुमान तय परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम के कार्य के किए बिना मैं विश्राम नहीं करूंगा। आप मेरे पिता के मित्र हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन वो पहाड़ किसका था? सोने का। यदि कोई भक्त भक्ति करने के लिए चलता है, कहने का तात्पर्य है ये सुंदरकांड हमको प्रमाणित कर रहा है कि जब कोई भक्त भक्ति करने के लिए उतारू होता है तो सबसे पहले बीच में माया आती है। सोना चांदी का मतलब है माया आना, और दो माया तो ऐसी है, एक कामिनी और एक माया। जे भक्ति में विशेष बाधा डालती हैं। पुरुष के लिए तो स्त्री बाधक बनती है भक्ति जब करता है तो, और स्त्री के लिए पुरुष बाधक बनता है जब भक्ति कोई स्त्री करती है। ये दोनों ही एक दूसरे को भक्ति नहीं करने देते। ये माया है। तो माया रूपी जो मेनक नाम का पर्वत आया वो सोने का था, और वो उन्हें अपने लुभावन के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए बीच में उनको रोकना चाहता है। लेकिन भक्त क्या कह रहा है? हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? राम काज कीने बिना मोए कहाँ विश्राम। मैं जब तक भगवान श्री राम का ये काम नहीं कर लूँगा, मैं विश्राम नहीं करूँगा। ये भक्त के हृदय में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कंचन और कामिनी से, कंचन कहते हैं सोने के लिए और कामिनी कहते हैं नारी के लिए, जब भक्ति में खड़ा हो तो इन दोनों से ये नहीं कहे कि मेरी आपसे दूरी है। दाम आपके पास आए उसको अच्छे काम में लगाओ, उस दाम के लिए अपना मत सोचो, उस पर सर्प बन के मत बैठ जाओ कुंडली अपनी डाल करके। अगर सर्प बन के बैठ गए तो समझ लो एक दिन तुम्हें दूसरी योनि सर्प की ही मिल जाएगी। उसको अच्छे कार्य में लगा दो, वो धन तुम्हें इतना ऊंचा उठा के ले जाएगा कि दूसरा जन्म भी तुम्हारा आनंदमय होगा। ये जन्म तो रहेगा ही रहेगा, अगला जन्म भी तुम्हारा आनंदमय बन जाएगा। जब भक्त भक्ति के लिए बढ़ता है तो यही वो कहना चाह रहे हनुमान जी कि राम काज कीने बिना मोह का विश्राम। जब तक तुम अपने जीवन में ये संकल्पित ना हो जाओ कि मैं अपनी भक्ति में अब नहीं रुकूंगा, कोई भी मेरे को प्रलोभन नहीं चाहिए। स्त्री से अगर तुम्हारे पति है तो पत्नी से ये मत कहो कि मैं अब भगवान का भजन करूंगा, अब मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखूंगा, ये मत कहो। बोलो जिस प्रकार से बोलते यार उसी प्रकार से और ज़्यादा प्रेम दिखा करके बोलो, लेकिन आंतरिक दूरी भगवान से बना लो, आंतरिक दूरी पत्नी से कर लो। कहने वाली बात नहीं है ये बिल्कुल। ये चौपाई हमको, और पत्नी है तो आंतरिक दूरी पति से कर ले, अपने भजन में लग जाए, लेकिन कभी भी वो विषय कामनाओं के पीछे पति को परेशान न करे, तब उसकी भक्ति आगे बढ़ेगी। क्योंकि जब तक ये विषय काम कंचन और कामिनी का संग बना रहेगा, जब तक इस विश्राम में आदमी पड़ जाएगा, तब तक वो राम काज के लिए आगे नहीं बढ़ सकता।
ये विलक्षण बात है। राम काज के लिए आगे बढ़ने के लिए कंचर और कामनी को छोड़ना पड़ता है। जात पवन सुत जात पवन सुत देवा ने देखा, जब देवताओं ने देखा कि हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज के लिए जा रहे हैं, तो ये लंका पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। लंका में तो बड़े विराट विराट राक्षस और राक्षसियाँ मिलेंगी, इनकी परीक्षा तो करें कितना इनमें बल है, कितना इतना इनमें बुद्धि है। तो देवताओं ने एक सर्पों की माता जिसका नाम था सुरसा, उसको भेजा। और सुरसा ने कहा, बहुत आज शरण मोय दीन आहारा, बहुत समय के बाद आज मुझे देवताओं की कृपा हुई है, जो मुझे आहार मिला है। और हनुमान जी से कहा कि अब कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें भक्षण करूंगी। तो सुनत वचन भय पवन कुमार, एकदम सुनते ही वचन पवन कुमार राम काज करे फिर मैं आवो। और कह रहे हैं हाथ जोड़ करके हनुमान जी महाराज कि तुम मेरे को क्षमा करो, मैं भगवान श्री रामचंद्र के काम के लिए जा रहा हूँ, उससे काम को करके जब मैं आ जाऊँगा, सीता जी की शुद्ध प्रभु को सुना दूंगा, फिर आकर के तुम मेरा भक्षण कर लेना, तब तक मेरे को बख्श। तब बदन पठे माई, सत्य कहो मोई जान दे माई। तब जब मैं ये बात कह रहा हूँ, तेरे को आकर के अपना शरीर समर्पण कर दूंगा, और मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, हे माँ मैं सत्य वचन बोल रहा हूँ, इसमें मेरी झूठ नहीं है, क्योंकि मैं राम का सेवक हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन तब तक तू मेरे को जाने दे, फिर मैं तुझे अपना शरीर अर्पण कर दूंगा। ये कह करके सीता सुरसा ने कहा कि तुम जाना चाहते हो, तो अपने शरीर के लिए उन्होंने बहुत बड़ा विस्तार से बढ़ाया और लंबा कर दिया। जो जन बरत है बदन पसारा, बहुत बड़ा शरीर कर लिया। कपता कीन दुगुन विस्तारा, जब उन्होंने कहा जी अब जाने नहीं देगी, अब निकलने नहीं देगी अपने फंदे से, तो हनुमान जी महाराज ने उससे दूना शरीर कर लिया। जब उसने 1 योजन का किया, फिर उन्होंने 7 योजन का कर लिया, यानी 400 कोस का कर लिया, कहीं 32 का किया, फिर 100 योजन का किया। अपने शरीर को बढ़ाते चले गए, बढ़ाती चली गई सुरसा, लेकिन वो भी बढ़ाते चले गए। जब हनुमान जी महाराज ने देखा ऐसा कहाँ तक बढ़ाएंगे, नाटक करते रहेंगे, तब उन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल सूक्ष्म बना लिया, छोटा कर लिया, और छोटा करके सुरसा के मुंह में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करके और बाहर भी निकले आए। तब कहते हैं हनुमान जी महाराज, माता अब तो शांत हो जाओ, मैंने तो तुम्हारा पूरा काम कर दिया, तुम्हारे पेट में गया और बाहर भी आ गया। निश्चर एक सिंधु में रहेगी। जब वहाँ से उनसे विदा मांग करके आगे चले हनुमान जी महाराज, तो एक राहु की माता थी, वो क्या समुद्र में रहती थी, समुद्र में रह करके उड़ते हुए पक्षी का, जो आकाश मार्ग में पक्षी उड़ते थे, उनका आहार करती थी। उड़ते हुए पक्षी का आहार करती थी। तो जब हनुमान जी महाराज जा रहे थे, तो उनकी भी परछाई को उसने पकड़ लिया, और पकड़ करके हनुमान जी महाराज आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं स्तब्ध कर दिए, नीचे को खींचने लगे। बोले मैं तो ऊपर को जा रहा था, यहाँ नीचे चल रहा हूँ, ये क्या होगा। हनुमान जी महाराज ने देखा ये कोई राक्षसी है और मुझे उड़ने नहीं दे रही है। हनुमान जी ने एकदम उस उतर करके नीचे मार और उसका भी वध कर डाला अपनी धीर बुद्धि के साथ में। और हनुमान जी महाराज आगे बढ़े। नाना तरफल फूल सहाय, खग मृग वृंद देख मन भाए,
शैल विशाल देखी आगे तापर धायु चढ़ बहते आगे। एक बहुत बड़ा पर्वत था, उस पर हनुमान जी महाराज चढ़ गए। शिव जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी की कोई बड़ाई कितनी भी करे लेकिन जुबान में इतनी ताकत नहीं जो पूरी हनुमान जी की बड़ाई कर सके। हनुमान जी ने लंका देखी, लंका में पहुँचे और बिल्कुल लंका को किस तरह देखा। कनक कोट विचित्र मणि कृति सुंदराय तना घना चाहुट हट सुबट वीति चार बुरबौ विद बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बारो तनय को घने बारो पन्नीश्वर जूत अति बल सेन वर्णत न बने। एक विचित्र उन्होंने परकोटा देखा लंका का, ऐसा विचित्र के चारों तरफ सोने की दीवार थी, बहुत बड़ी। वहाँ कोई भी किसी प्रकार का हाथी घोड़ा खच्चर जा नहीं सकते थे, निकल नहीं सकते थे। वन बाग उपवन वाटिका, और ऊपर से ही देख रहे हैं कि वहाँ के वन कितने सुंदर हैं, बाग कितने अच्छे हैं, वाटिका कितनी अच्छी बनी हुई है। सर कूप वापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुन मन मोहई। इतना विशाल था कि जब लंका को देखता, वहाँ की बाजार को देखता, वाटिकाओं को देखता, तालाबों को देखता, उनका मन इतना प्रभावित हो जाता कि बस इसके उस राक्षस की नगरी का कोई वर्णन क्या कर सके। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। नाना अखारण विरन भवविद एक एक अनतर्जही, एक से एक नया पहलवान वहाँ दिखलाई दिया। पूरे रखबारे देख भाव कपि मन कीन विचार अति लग रूप धरो निसे नगर करो पैसा। हनुमान जी महाराज ने सोचा इतना बड़ा विशाल नगर है, इसमें मैं अगर मैं शरीर के जाऊंगा तो प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, तो लघु रूप धरूं। कितना लघु रूप रखा, मशक समान मशक कहते हैं। एक तो उसको मशक कहते हैं, आपने देखा होगा पहले मशक के द्वारा पानी छिड़का जाता था, चमड़े की होती थी, और यहाँ मशक उसको नहीं कहा गया, यहाँ मशक कहा गया मच्छर के लिए। यानी मच्छर का रूप धारण कर लिया हनुमान जी महाराज ने। एक भक्त मेरे पास आए, बोले महाराज गोस्वामी तुलसीदास ने भी हद कर दी है, रामायण के अंदर मैंने क्या हद कर दी कि जब हनुमान जी महाराज ने मच्छर का रूप धारण कर लिया और वो अंगूठी जो भगवान श्री राम ने दी थी वो मुंह में रख के ले गए थे, तो अंगूठी का क्या हुआ? अंगूठी को छोड़ के गए थे क्या? संसार में लोगों की बातों का वर्णन करना और उनके अर्थ को समझना बड़ा असमंजस है। अंगूठी कहाँ गई थी? मैंने कहा तुमने अपने मन की बात कह ली। मैंने कहा कभी भी संत पर और शास्त्र पर संशय नहीं करनी चाहिए। दो चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो संत और दूसरा शास्त्र। संत की वाणी पर, संत के वचन पर, संत के आचरण पर कभी भी संशय मत करो। ना मालूम किस भेष में बाबा मिल जाएं भगवान रे, हम उस पर संशय करके बैठ गए, साक्षात भगवान ही उस रूप में आई हो, कोई पता नहीं। और शास्त्र पर भी कभी संशय मत करो, शास्त्र कभी भी हमें धोखे में नहीं रखता। जब उन्होंने मशक समान रूप अपना धर सकते हैं भगवान हनुमान जी महाराज, तो क्या अंगूठी को छोटा नहीं कर सकते हैं? जो इतनी ताकत रखते हैं, अपने शरीर को मच्छर के समान बना सकते हैं, तो अंगूठी को क्या छोटा नहीं कर सकते हैं? अंगूठी को भी अपने जितने बड़े शरीर को जितना छोटा बना सकते हैं, उससे छोटा अंगूठी को भी कर सकते हैं। अंगूठी तो वैसे ही छोटी है भाई। जो अपने में काया बदलने की जिसमें ताकत है, वो कुछ भी बदल सकता है, किसी भी रूप में कैसे भी चल सकता है।
तो इसलिए हनुमान जी महाराज ने उस अंगूठी को भी उतनी छोटी कर लिया था जितना अपना शरीर छोटा किया था। ये हनुमान जी की विशेषता है। आज भी हनुमान जी प्रत्येक सत्संग में जाते हैं, प्रत्येक कथा में जाते हैं। कितनी भी कथा देश में हो रही हो, हर जगह उनका एक रूप जरूर पहुंचेगा, लेकिन कभी भी उन रूप को कोई पहचान पाते हैं? इतना छोटा और इस तरह से बना करके जाते हैं। वो भगवान के आगे अपने को कभी भी प्रकट करना ही नहीं चाहते। हम भगवान के आगे थोड़ा भी प्रकट करना चाहते हैं तो लिखवाते हैं नाम, बोले इतने हजार का दान, इतने हजार का भंडारा, एक कनस्तर का काम, एक डिब्बे का, एक बोतल का दान और एक कट्टे का आटे का दान, ये लिखवाते हैं। और पता है फिर क्या कहते हैं? भैया इसका प्रसाद को घर पहुंचा देना। दान भी तुम दे रहे हो और नाम भी चाह रहे हो, फिर वो प्रसाद को घर में भी मंगा रहे हो। कह रहे हमारे यहाँ पूड़ी नहीं आई अब तक प्रसाद की। अब प्रसाद की पूड़ियों का प्रसाद है वो। कभी भी ये नहीं मन में भावना करनी चाहिए कि जो प्रसाद के लिए हमने दान दिया उस दान का प्रसाद हमारे घर में वापस आए, खुद लेकर लेने जाओ। और कभी भी उसको ये मत गाओ कि इसमें से हमें इतना मिल जाना चाहिए। प्रसाद के रूप में अगर एक टुकड़ा भी मिल जाए, एक गिलास भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। भगवान का प्रसाद मजाक नहीं है, बड़े भाग्यशालियों को मिलता है। एक बार मैं यहाँ पर आया था और मैं जा रहा था अपने बेटे का पैर लगवाने के लिए, तो जिन माता के यहाँ मैं रुका हुआ था उनके यहाँ मेरे को प्रसाद खाने को मिला कथा का। उन्होंने प्रसाद दिया, मैंने कहा भैया ये तो प्रसाद है, थोड़ा सा मिल जाए बस, माथे से लगा के मैंने पा लिया। प्रसाद की यही भावना होनी चाहिए। दान में कभी भी नाम नहीं होना चाहिए। जब तुम दान कर रहे हो, दान कभी भी बीच में रोकना नहीं चाहिए और दान को कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। हनुमान जी अपने को ये सब प्रकट करके दिखा रहे हैं कि हम कितने छोटे बन करके भगवान की सेवा करना चाहते हैं। मुठिक जब अंदर घुसे तो एकदम नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले मोहे निर्दरी। एक निश्चरी लंका के द्वार पर मिली, उसका नाम था लंकिनी। कोई भी उसमें प्रवेश करता था तो वो पहचान लेती थी। तब वो देख करके कहते हैं भैया मेरी निंदा करे उस मच्छर से, मेरी निंदा करके तू कहाँ जा रहा है? मैंने तुझको पहचान लिया, मेरी निंदा मत कर, प्रकट हो जा। जाने उन्हें मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। मैं दुनिया मेरे तू मेरे मरम को नहीं जानता है। मैं जो भी आहार करती हूँ वो आहार केवल चोरों का ही करती हूँ और कुछ नहीं खाती। जो भी लंका में चोर आता है उसी को भक्षण करती हूँ। आज तो मेरा आहार आया है और चोर बन करके निकलना चाहता है, मैं निकलने नहीं दूंगी। उस मच्छर को पकड़ने के लिए जैसे लंकिनी ने हाथ बढ़ाया, हनुमान जी ने अपना तुरंत रूप प्रकट कर दिया और प्रकट करके देखा ये लंकिनी